Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Badass Officer Selection Board, and today our topic will be percentage. As you all know, this is very most important topic for your all types of competitive exams, banking, SSC, CG, CDA, CGCAT, FCAT, है ना सारी एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक रोल प्ले करता है। तो होता क्या है परसेंटेज, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें एक वर्ड आ रहा है पर, है ना, और एक वर्ड होता है आपका सेंटेज। तो क्या मीनिंग होता है इसका? हल हमने ना फर्स्ट वाला वर्ड जो है पर, ये तो हम सुनते हैं बचपन से, है ना। हम लोग बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, 30,000 पर मंथ, 15 lakhs पर ईयर, है ना, 60 रुपीज पर लीटर। तो ये पर का मतलब क्या होता है? तो हम पर को क्या समझते हैं कि रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना। ठीक है, कि जैसे मैं अगर 1 आवर के रेस्पेक्ट में 60 किलोमीटर चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पर मंथ हर महीने के हिसाब से रेस्पेक्ट में अगर मैं 30,000 रुपीज अर्न कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? 30,000 रुपीज पर मंथ, है ना। 15 lakhs पर ईयर। तो ये कहानी, सारी की सारी कहानी आपके ये 60 रुपीज पर लीटर। तो ये पर का मतलब क्या होता है कि हर मतलब कितने पे कितना, है ना। और अगर मैं बात करूँ सेंटेज, तो इसका मतलब आप समझो 100 से। तो जो परसेंटेज होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्या? पर 100 पर कितना। क्या बोलते हैं कि पर 100 पर कितना। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ 25%, तो हम लिखेंगे 25% 100 पे कितना है ना। या फिर मैं बात करता हूँ कि 25 जो है वो 100 का कितना है, तो 25 आपका 100 × 100, तो ये कितना हो जाएगा? 25 ही हमारे पास आंसर निकल के आएगा, है ना। तो ये जो परसेंटेज होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में होती है 1/100। बस आपको ये याद रखना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें बेसिक होंगे, हम लोग बस उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलेंगे ना। कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह हम इतनी फालतू की इसमें नहीं लगाएंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को। ठीक है। पर परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपके पास? 1/100। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका, आपको पता है कि ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर? तो ऑफ का मतलब होता है मैथ्स के अंदर मल्टीप्लाई करना। क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। ठीक है। बस इतनी कहानी। जैसे मैं बोलता हूँ 2/5, तो मतलब क्या है कि 2 × 5 10 हो रहा है ना। इतनी कहानी समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ x/15, तो ये क्या हो जाएगा? 15x, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई में। ठीक है, बस इतनी कहानी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज वाला, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं बताता हूँ, अच्छा ठीक है, 10% ऑफ 500, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, 10% ऑफ 500 कितना होगा? देखो, 10 परसेंटेज का मतलब क्या है? 1/100। 500 का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ 500। 20 से 20 कैंसिल, 10×5 = 50, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सपोज 20% ऑफ 150, है ना। तो क्या करेंगे? सीधा 20, परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर? 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150, है ना। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से जीरो, 15 टू सा कितना हो गया? 30। ये 30 आपका आंसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 16% ऑफ 500, है ना। कितना हो जाएगा? 16 × 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 500। 20 से 20 कैंसिल, 5 का 16 में मल्टीप्लाई करो, 16×5 = 80, ये आपका आंसर। ठीक है, ये था बेसिक। अब यहाँ से भी एक तरह से क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है बस। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए ना। एक कॉन्सेप्ट और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो कि आपको याद रखना है। वो आपको याद रखना है वॉट अपॉन होल। बस, क्या?
अगर मैं बोलता हूँ ना कि जैसे x का 25% बढ़ा, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 10 का 25% बढ़ाना है, कितना करना है, तो कितना है 25%, तो हम व्हाट 25% ऊपर लिखेंगे, होल कितने पे बढ़ा है वो नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। बस ये दो तीन कॉन्सेप्ट आपको काम नहीं है, हम पूरा चैप्टर इन तीनों कॉन्सेप्ट से फिनिश कर देंगे। बीच में थोड़ा बहुत ट्रिक और आपको समझ में आएगा, लेकिन बेसिक हमारा ये तीनों है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि वोट परसेंट ओ 500 इज 250, है ना, तो हमको नहीं पता, वोट हमको नहीं पता है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके। फर्स्ट हम लोग बेसिक से चलते हैं, जो हमने पढ़ा है, हमको क्या पता है, वोट परसेंट, हमको परसेंट नहीं पता, हमने बोल दिया x%, ओ 500 इज कितना है आपका 250, है ना, x इंटू 1/100 इंटू 500 इक्वल्स टू 250। ये 20 से ये आपका 20 कैंसिल, ठीक है, 250 अपॉन 5, ये कैंसिल करो, कितना हो गया 50। तो 50%, है ना, 500 का 50% कौन है आपका 250। मेथड टू, वॉट अपॉन होल, सीधा वॉट कौन है, वॉट इज 250, होल टोटल किसका पूछा है 500 का, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये हो गया 2 टाइम्स, 2 से गया 50 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 50%, है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुई क्या कहानी यहाँ तक आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक है, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, इसी में रेशियो मेथड लगा देते हैं, इसी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रेशियो मेथड लगाते हैं। रेशियो मेथड का मतलब क्या होता है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे एक बार ऊपर से आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने पूछा, मैंने बोला आप लोगों को 25% ओ 60, ठीक है। अब ये 25% की वैल्यू क्या होती है, तो सर हमको पता है 25/100 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना होती है 1/4, तो बस सीधा 1/4 ऑफ 60 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 60, कैंसिल कर दो 15, आपका आंसर हो जाए, ठीक है। इसमें ऐसे ही रेशियो लगा सकते हैं, जैसे 50%, तो 50% को 1/2 लिखते हैं, है ना, 75% 3/2, तो इस तरह से आपको जो भी याद रखना है वो इस तरह से रेशियो लगते हैं, इसी में परसेंटेज के ही अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परसेंटेज में क्या होता है, जब इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, जब इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो तब कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने ध्यान रखा, मैंने आपको बताया क्या कि हमेशा परसेंटेज क्या होता है, हर 100 पे कितना, पर 100 पर कितना, बस आपको ये कहानी याद रखना है। सर इससे कैसे, देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि कहीं पर जो है 25% इंक्रीमेंट हुआ, है ना, चलो लिख देते हैं क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर पहले वो जो ऑब्जेक्ट था, जो चीज थी वो 100 की थी, है ना, 100 की थी, अभी उसकी प्राइस या उसकी वैल्यू कितनी हो गई 125, है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया 25% बढ़ा दिया। अब इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, 4/5। तो हमने क्या करा, पहले कोई चीज 4 की थी और अब उसकी क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पर पेट्रोल, है ना, तो पेट्रोल की प्राइस फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि 10% बढ़ गई, है ना, 10% इंक्रीमेंट हो गया है, तो सर इसका मतलब क्या हो गया, पहले अगर वो कितने की थी 100 की थी, तो अब उस पर कितना बढ़ गया है, 10 बढ़ गया, मतलब अब वो कितना हो गई है 110 की। रेशियो निकाल सकते हैं क्या, 50, और ये हो गया 51। तो पहले 50 का पेट्रोल मिल रहा था, उतना ही अब कितने का मिल रहा है, 51 का मिल रहा है। ये होता है रेशियो के अंदर इंक्रीमेंट, है ना। अब मैं बात करता हूँ डिक्रीमेंट की, मैं बोलता हूँ कि मैंने क्या कर दिया, ड्रेस ली, है ना, और ड्रेस मैंने कितने ली 80% डिस्काउंट पर ले ली। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की कोई वो ड्रेस थी, है ना, और उस पर मैंने 80% के लिए डिस्काउंट लिया, ठीक है, तो इसका मतलब 100 रुपए की चीज मैंने कितने में खरीद ली, 2 में। अच्छा डिस्काउंट वाला छोड़ो भी, मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 ड्रेस थी उसको 80% में खरीद लिया,
है ना। तो इसका मतलब 100 रुपए के ऑब्जेक्ट को, ड्रेस को मैंने कितने में खरीदा, 80 रुपए में। ठीक है। अब यहाँ पर इसका डिस्काउंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस है ना, मैं बोलता हूँ कि उस ड्रेस के ऊपर ऑफर चल रहा है कितना, 35% डिस्काउंट पर। कितना डिस्काउंट है, 35% है ना। ओके। सो इसका मतलब क्या है कि पहले ड्रेस की वैल्यू कितनी थी, 100। अभी मैंने उस ड्रेस को कितने में लिया है, 65 रुपीज में, हाँ या ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 में ही होगी, ये रेशियो लिया है हमने। सपोज अगर वो ऑब्जेक्ट, वो आपका ड्रेस 1000 की होगी, तो अब उसको हमने कितने में खरीदा, 650 में। अगर वो ड्रेस 10,000 की हुई, तो रेशियो के हिसाब से वो अब हमने कितने में खरीद ली, 6500 में। ठीक है। अगर वो 20,000 की हुई, तो हमने उसको कितने में खरीद ली, 13,000। ठीक है, ये है आपका रेशियो। ठीक है, इसका मतलब होता है रेशियो। समझ में आई कहानी। तो ये बेसिक बेसिक आपने समझा। ठीक है। परसेंटेज के बारे में, ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई है ना, और परसेंटेज 1/100, बस यही कहानी आपके परसेंटेज में काम आती है। ठीक है। चलो, और हम इसमें आगे समझते चलेंगे, अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा ना, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। पॉज द वीडियो। बहुत इजी है, अभी हम इजी इजी करेंगे, फिर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। 8% ऑफ 5 मीटर, हमको किसमें पूछा है। सबसे पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूनिट सेम करना पड़ेगा। ठीक है। लीटर को हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर में। अब बताओ मुझे कितना होता है। सर 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो हमको पता है कि सर 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, है ना। 250 ml, 500 ml, सुना है कभी। ओके। 8% ऑफ 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, मल्टीप्लाइड बाय 5000। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 8 5 जा 40, 400 ml। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक। चलो। ओके। नेक्स्ट, 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं हमको पता है सर, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर, है ना। एंड इन 1 मीटर देर आर 100 सेंटीमीटर। सो इन 1 किलोमीटर देर विल बी 10 to the power 5 सेंटीमीटर। ओके। अब हमको क्या करना है ना, 3 into 5। ओके। यहाँ पर हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 34% ऑफ 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 5। ठीक है, एक जीरो से ये हो गया, 34/10 to the power 3 इंटू 10 to the power 5, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 12। इससे कैंसिल हुआ, बचा कितना, 2। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 8, 12 3 जा 36, एंड बचा 408, और यहाँ पे कितना है, 00, 40800। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। देखो, 2.4, इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़े ना, आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करो 100 से। क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई करो 100 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 240%। बस। ठीक है, बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, 26% ऑफ ए इज 832। सो व्हाट इज 31% ऑफ ए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, दो यहाँ पे ट्रिक लगेंगे आपकी। ठीक है। सबसे पहले हमको ए निकालना है, अभी हमको ए नहीं पता है। ठीक है, हमको ए निकालना पड़ेगा। 26% ऑफ ए इज, हमको पता है कितना है, 26% ऑफ ए इज आपका 832। ओके, कोई बात नहीं। 26/100 ऑफ ए
इक्वल्स टू 832। ए क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 832 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 26। कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ये हो गया 13 टाइम्स। ये हो गया 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, बचा कितना आपका 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 से इसको कैंसिल करते हैं। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, बचा कितना 2, 13 2 जा 26। ए की वैल्यू कितना है आपके पास, 3200। ठीक है, 3200 हमारे पास ए की वैल्यू है। हमको क्या चाहिए, 31%। ओके, 31% ऑफ 3200, 20 से ना परसेंटेज आपको जहां भी दिख रहा हो सीधा क्या करो 100, तो 31 मल्टीप्लाइड बाय सीधा 32 कर दो। 31 1 जा 32, बचा 2, 31 3 जा आपका होगा ये 96, 96 एंड 3 99, है ना। 992 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देर आर 780 बनानास, ओके, टोटल है, in a box out of which 130 bananas are rotten and remaining ones are of good quality. What percentage up to 2 decimals, okay, of good quality bananas? देखो, हमको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था परसेंटेज निकालना है, तो सीधा क्या करेंगे आप, वॉट अपॉन होल मल्टीप्लाइड बाय 100, बस इतनी कहानी है और कुछ नहीं। वॉट, देखो सबसे पहले टोटल कितने बनाना थे सर, 780, टोटल 780 बनाना थे। ठीक है, इसमें से गुड इतने रहे और आपके रोटन इतने निकले। कितने रोटन निकल गए, आउट ऑफ 130 बनाना था रोटन, 130 बनाना तो चलेंगे, कितने बच रहे हैं हमको, किससे बचे, गुड, गुड क्वालिटीज के कितने बचे सर, 130 यहाँ से माइनस हो कितना बचा, 650। ओके, ये गुड है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, वॉट अपॉन होल इनटू 100, सीधा बस, है ना। और अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो आपसे पूछो कितने बच रहे हैं टोटल, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी कितने, 650, कितने हैं, 650, कितने पर है, 780 पर इंटू 100, बस आपको ये याद रखना है, टोटल जितना भी होगा उतना। ठीक है, क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, टू की टेबल से हो गया 50 टाइम्स, ये हो गया आपका 2 3 जा 6, बचा 39, है ना। 65 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 39। और इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये हो जाएगा 0, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, है ना, और बचा 232, 32 अपॉन 39। अब इसको कैसे सोल्व करें, है ना, इसको कैसे सोल्व करें, तो देखो हमको क्या पता है, आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 30 में मैं इसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरी जो वैल्यू है वो कितनी जाए, वो 3000 के पास चली जाए। क्लोज, क्लोज निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 30 में मैं 5 का करूंगा तो कितना हो रहा है, 30 में मैं 50 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो जाएगा आपका, 1500, जो कि क्लोज नहीं है। 36 60 करूंगा तो मैं कितना रहा, 1800, जो कि भी क्लोज नहीं है। ओके, 71 से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, देखते हो 71, तो 70 ले लेते हैं, 17 टू 30 करेंगे कितना रहे, 2100। ओके, नो प्रॉब्लम। लास्ट कौन बच रहा है आपका, 83, 80 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे कितना हो रहा है आपका, 2400। क्लोज कौन जा रहा है, 2400 सबसे पास में इसी के, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 39 के इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको बेसिक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, ये आपका, ओके, a person's salary increased from 8100 to 9000, what is the increase in his salary, same, what upon whole multiplied by 100, बस इतनी कहानी याद रखनी है और कुछ नहीं। कितना बच रहा है देखो, पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 899, कितने पे, 9000 पे। ठीक है, पहले रेशियो निकाल लेते हैं, कितना हो रहा है ये 9, ये कितना हो रहा है 10,
तो 9:10, उसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है सर? उसकी सैलरी बढ़ रही है 1, है ना। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 1। कितने पे? अच्छा मुझे बताओ, इंक्रीमेंट कितने पे हो रहा है? उसकी ओल्ड सैलरी पे हो रहा है या न्यू सैलरी पे हो रहा है? ऑब्वियस बात है सर, ओल्ड सैलरी पे होगा, क्योंकि नई तो अभी आई नहीं है ना। नई कहाँ आई है अभी, है ना। ओल्ड सैलरी तो, नई तो आएगी ना अभी अगले महीने से, है ना। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का। कितने पे? 9 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया आपका 100/9। क्या करेंगे? सीधा आप लोगों को पता है, 9 × 1 = 9, बचा 1, है ना। फिर 9 × 1 = 9, 11, 11 1/9, 11:1/9, ये आपका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, बस ऐसे ही आपको रेशियो से या जैसे भी आप चाहें इजी करके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70। समझना क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अब हमको क्या चाहिए? देन द नंबर। ओके, समझो, हमने बोला, है ना, हम अज्यूम करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। अब इस एक्स का 40% और इसी एक्स का 30% मैं प्लस करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है? 70 आता है। कितना आता है? 70 आता है। तो मुझे करना क्या है? मुझे कुछ नहीं करना है, एक्स का 40% प्लस एक्स का 30% इक्वल्स टू 70। देखो, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी कॉमन ले लो, अंदर कितना बच रहा है? 40 प्लस 30/100 इक्वल्स टू 70, है ना। मैंने सीधा प्लस कर दिया, एक्स इक्वल्स टू 70/100 इक्वल्स टू 70। 70 से 70 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितना है आपके पास? 100। ये हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। हमको पता है 40 + 30 करेंगे सीधा 100 आता है, सॉरी सीधा 70 आता है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन फिर भी हमने, है ना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको सॉल्व करके देख लिया। ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 85% of a number is added to 75%, then the result is the number of itself, the number is, देखो क्या बोला है, अगर मैं 85% उस नंबर का, है ना, हमने x ले लिया ऑफ x, इसमें मैं 75 प्लस करता हूँ तो मुझे x आ जाता है ना। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? x ही निकल के आ रही है। ओके, देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले 85/100 ऑफ x प्लस 75 इक्वल्स टू x। अब हम क्या करेंगे? इस x वाली वैल्यू को इधर ले जाते हैं, 75 इक्वल्स टू x माइनस 85/100 x। ठीक है, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेते हैं, 75 इक्वल्स टू 100x माइनस 85x/100x। ऊपर कितना बच रहा है? 15x/100x इक्वल्स टू 75। 15 5 से 75, 100 को उधर मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 500। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर है क्या? अच्छा, इसको, ये हमने क्या करा? परसेंटेज मेथड से ना। अब इसको अगर आपको रेशियो मेथड से करना हो, देखो 85% पूछा है ना, क्या करो, 5 से सीधा, ये हो गया 20, ये हो गया आपके पास 5 × 5 बचा कितना? 17। ओके, 17/20 ऑफ एक्स, उसमें आपने कितना प्लस करा? 70, तो इक्वल्स टू कितना आना चाहिए आपके पास? एक्स आना चाहिए। तो 75 इधर रखते हैं, एक्स माइनस 17x/20 कर दो, सॉरी, ये हो गया आपका 20x माइनस 17x/20 इक्वल्स टू 75। 75 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बचेगा? 3x/20, ये हो गया 25, और 25 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे कितना हो रहा है? 500। ये आपका x की वैल्यू। ठीक है, दोनों मेथड इजी है, दोनों मेथड से आप किसी से भी सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a student multiplied a number with 3/4 instead of 4/3, what is the error? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरर कैसे आता है और एरर परसेंटेज का मतलब क्या होता है समझना। तो जब भी आपसे एरर परसेंटेज पूछा जाए, है ना, जब भी एरर परसेंटेज आपसे पूछा जाए, आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या? ऊपर निकालना है आपको एरर,
है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव जितना भी आ रहा है, और अपॉन में आपको रखना है टोटल, टोटल करेक्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने 100 को कितना लिखा, मान लो मैंने 100 को लिखा 75, तो कितने का एरर हो रहा है, एरर हो रहा है 25 का, कितने पर हो रहा है, करेक्ट वैल्यू कितनी थी 100। ठीक है, और 25 क्या है, माइनस में है ना, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास -25% का क्या है, एरर। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब इसने क्या बोला हमसे कि उसको x को मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर ले लो, है ना। अब हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सीधा 100 को नंबर ले लो, क्या करो, 100 को मल्टीप्लाई करना था हमको किससे, 3/4 से, और उसने कर दिया किससे, 100 का मल्टीप्लाई 4/3 से। ठीक है, नंबर विथ 3/4, अच्छा इससे हमको उसने कर दिया, ये एरर है, और इंस्टेड ऑफ ये करेक्ट वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले एरर निकालते हैं, कितने का एरर आ रहा है, 25। कितना लिख दिया सर, 75 लिख दिया। लिखना कितना था, तो लिखना था यहाँ से आपका 400/3। सोल्व करेंगे, 3 1 3, बचा 1, 3 9 3 3 9, फिर बचा 1, फिर 3 3 9, है ना, 133.3 लिखना था, और हमने कितना लिखा, 75 लिखा। ओके, एरर कितने का हो रहा है, तो 133.3 अपॉन, माइनस करेंगे 7, कितना बचा है 3, 13 में से 5 गया, 8 बचा, यहाँ पर हो गया आपका 8, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, 58.3 का एरर है। ठीक है, कितने पर टोटल नंबर कितना लिखना था आपको, करेक्ट 133/.3। अब इसको ऐसे करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सोल्व ही मत करो, 400/3 इसको एज इट इज रहने। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना, तो हम सीधा इसको क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट में इरेज करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी। ठीक है, ये 75 है, इसको 75 रहने देते हैं, ये 400/3। एरर कितना हो रहा है सर, एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू में से 75 एरर को माइनस कर देंगे, कितना हो रहा है 400, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 225/3, कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5, फिर ये हो जाएगा 3 7, फिर ये हो जाएगा 175/3, ये क्या है आपका एरर है ना। ओके, टोटल नंबर कितना है, बेस हमारा 400/3, बस हमको क्या निकालना है, एरर अपॉन करेक्ट वैल्यू, एरर है आपका 175/3, करेक्ट वैल्यू है 400/3 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, 175/400 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 4 16, बचा 1, 4 3 12, कहाँ है आपका 43.75, ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं, टाइप 2, अब इनकम वाले क्वेश्चन है, समझना क्या बोला है बहुत ध्यान से। A's income is 25% more than the income of B. ओके, ए की इनकम है और बी की इनकम है, किसकी इनकम ज्यादा है, ए की इनकम ज्यादा है, बिल्कुल कितनी 25%। सपोज अगर बी की इनकम कितनी 100, तो ए की कितनी होगी 125, रेशियो निकाल सकते हैं 4:5 का। इनकम ऑफ बी इन हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, बी की ए से कितना कम या कितना ज्यादा है, देखो बी की कितनी 4, ए की कितनी 5, कितना कम है, एक कम है, किस पर कम है, एक ए पर, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो 20, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 20%। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं इसके ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं ले जा रहा हूँ, है ना, एक एक टाइप के हम करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्राइस और एक्सपेंडिचर, इसके लिए हमको कुछ चीजें समझना पड़ेंगी। ठीक है, अभी हम उसको देखते हैं, देखो क्या होता है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो
एक्सपेंडिचर, है ना, मल्टी, अब देखो क्या होता है एक्सपेंडिचर, क्या होता है हमारा खर्च, जिसको हम क्या बोलते हैं, खर्च, है ना, कितना खर्च हो रहा है टोटल। प्राइस क्या होती है, कंजम्पशन, सॉरी, प्राइस क्या होती है उसकी प्राइस, और एक होता है कंजम्पशन। तीनों में क्या रिलेशन होता है पहले मैं ये समझाता हूँ, है ना। कंजम्पशन को हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, खपत, है ना। ये क्या हो जाता है, आपका प्राइस आपको पता है, देखो क्या होता है समझना। सपोज एक पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम है, अपन ले लेते हैं श्याम। तो ये जो श्याम है, श्याम क्या करता है बेचारा, फॉर एग्जाम्पल कहीं शुगर शुगर लेके आता है, ठीक है। तो शाम के गांव में शुगर की जो प्राइस है वो है 40 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब मान लो शाम को हर महीने 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, ठीक है। ये हो गई प्राइस, और ये हो गया इसका कंजम्पशन। तो मुझे बताओ शाम का एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा शुगर का कितना हो रहा है, टोटल उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सर हमको पता है 5 4 20, उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे हर महीने शुगर के लिए, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि अब मैंने क्या करा, शुगर का प्राइस बढ़ा दिया। शुगर का प्राइस अब मैंने कर दिया सर 50 रुपीज पर केजी, है ना। और बेचारा श्याम, उसको पास अभी भी 200 रुपये ही वो शुगर के लिए बचा पाता है। तो मुझे बताओ अब 50 रुपीज से वो कितनी शुगर खरीद पाएगा, तो वो सिर्फ 4 केजी शुगर खरीद पाएगा, हाँ या ना। सिर्फ क्या कर पाएगा बेचारा, 4 किलोग्राम शुगर खरीद पाएगा, और पहले वो कितनी खरीद पा रहा था, 5 केजी। इसका मतलब क्या है, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। और अगर मैं कंजम्पशन कम नहीं करता हूँ, और अभी भी मैं कितने लाता हूँ, 5 केजी शुगर लेके आऊंगा, तो मुझे कितना बढ़ाएगा, मेरा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा, वो कितना बढ़ेगा, वो 250 बढ़ेगा, हाँ या ना। तो दो केसेस होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों केसेस में आपको समझाता हूँ, पहले आप समझो। यहाँ पर प्राइस कितना बढ़ रहा है, सर प्राइस बढ़ रहा है 40 पे, कितना बढ़ रहा है, 50, है ना। 4 पे 5 बढ़ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है कितने पर, 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो प्राइस में कितना इंक्रीज मिल रहा है आपको, 25%। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ क्या एक्सपेंडिचर पे भी उतना ही है, सर पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 200, अभी नया एक्सपेंडिचर कितना है, 250, है ना, क्योंकि उसको कंजम्पशन उसको क्या है, सेम रखना है, ठीक है। कितना हो रहा है, 4, और ये हो गया 5, मैंने डायरेक्ट 50 से कैंसिल, कितना बढ़ रहा है, 500, कितना हो गया, 25%, सॉरी 4 पर। देखो, जितना आपका प्राइस बढ़ रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कि अगर कंज्यूमशन आप बढ़ा नहीं रहे हो, अगर कंज्यूमशन आपने सेम रखा तो हाँ या ना, ठीक है। ये था आपका केस 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे मैं बात करता हूँ इसी में। अगर मैं कंजम्पशन सेम नहीं रखता हूँ, एक्सपेंडिचर मुझे सेम करना है, देखो समझना। जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी के लिए प्राइस कितना था, 40 रुपीज पर केजी, बाद में कितना हुआ, 50 केजी, ठीक है। कंजम्पशन मुझे नहीं पता, और मुझे जो एक्सपेंडिचर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सर कांस्टेंट है, 200 यहाँ पर थे, और मेरे पास अभी भी 250 रुपीज ही है ना। यहाँ पर क्या है, 450 रुपीज पर केजी, और ये 50 रुपीज पर केजी। अब मुझे एक बात बताओ, हमको पता है कि सर मैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन करूंगा, तभी तो मुझे पास एक्सपेंडिचर होगा। तो इस हिसाब से 40 को मैं अगर 200 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 5 केजी। और अगर यहाँ पे 50 को मैं, सॉरी, 200 को मैं 50 से डिवाइड करता हूँ, मेरे पास कितना बच रहा है, 4, और इसका रेशियो कितना बच रहा है, 5। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, कि अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम है, कांस्टेंट है, तो प्राइस जो होंगी वो कंजप्शन के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सीधा ऑपोजिट कर देंगे क्या, हाँ या ना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्राइस जो है वो 10% बढ़ा है, कितना, प्राइस को हमने 10% बढ़ाया है, और एग्जीम्पशन वही है, सॉरी एक्सपेंडिचर वही है, तो बताओ कंजम्पशन कितना हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे,
सर 10 से कितनी हो गई प्राइस, 11 हो गई, तो आपका एक्सपेंडिचर सेम है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 11 to 10। यही आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, आंसर हो जाएगा। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है। तो अगर आपसे कंजम्पशन पूछे तो आप सीधा क्या कर सकते हो, एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर आपसे सीधा क्या बोले कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से, फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से सीधा इन्वर्सली उनका रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 18%। ओके सर, कोई बात नहीं। प्राइस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड प्राइस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू प्राइस। ठीक है, पहले कितनी थी, 100 रुपीज, अब कितनी हो गई है, 1180। कंजम्पशन कितना है, अच्छा कंजम्पशन दिया ही नहीं है, ओके। एक्सपेंडिचर कितना है, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 12% ओनली। ठीक है सर, 100 पे कितना बढ़ा, 112% बढ़ रहा है ना, 12 बढ़ रहा है, मतलब कितना हो गया, रेशियो निकाल सकते हैं क्या सर, बिल्कुल। ये हो गया 50, ये हो गया आपका 59, ये हो जाएगा 4 के टेबल से 25, और ये हो जाएगा आपका 28। अब यहाँ पर समझो, मुझे क्या चाहिए, कंजम्पशन। कंजम्पशन निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक समझाता हूँ। हमको पता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर मुझे कंजम्पशन चाहिए, तो मैं क्या बोल दूंगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 25, कंजम्पशन कितना है यहाँ पर 50, सॉरी प्राइस कितना है 50, तो ये हो गया मेरे पास 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर सेम करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 28/59, 28/59। अब मुझे एक बात बताओ, कितना बढ़ रहा है, व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस शुड इंक्रीज इन इज डिक्रीज इन इज कंजम्पशन, कितना घट रहा है हमको ये बताना है। ठीक है क्या, आप समझना। मुझे एक बात बताओ, कंजम्पशन आपका कहाँ से जा रहा है, 1.2 से कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, सॉरी 28/59। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डिनोमिनेटर सेम है ना, नहीं, तो हमको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम लेते हैं। तो 59 और 2 का एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, और उसी का मैं फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो अब मुझे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो कितना होगा, दोनों का एलसीएम, ओके, दोनों का एलसीएम होगा आपका 8118, यहाँ पर होगा आपका 59, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ये हो जाएगा आपका 56। तो सर कितना डिक्रीज हो रहा है, 3%। 3 डिक्रीज हो रहा है कितने पर, 59 पर, इंटू आप 100 करेंगे, 300/59, क्या करेंगे, सबसे पहले वही, सबसे पास कहाँ जाएंगे हम, देखो 50 में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 300, और फिर 9 का करेंगे तो कितना हो, 354, बहुत ज्यादा हो गया, हमको कम चाहिए। 50 में करो, 5 5 जा 25, ठीक है, बचा कौन, 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 6 3 जा आपका कितना हो रहा है, सॉरी, हाँ 6 3 जा कितना हो रहा है आपके पास, 18 हो रहा है ना। आगे अच्छा चेक चेक कर लेते हैं एक बार, एक सेकंड। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 6 की, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 59 6 5 5 जा 25, 250, तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 59 का, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, 6 9 जा 54, कितना बढ़ रहा है, 30, और 300 से ऊपर, हमको 300 के क्लोज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका, एक सेकंड सॉरी, जस्ट अ मिनट, देखो, ठीक है, कितना हो रहा है ये हमारे पास, 300/59। सबसे क्लोज देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 300, और फिर मैं 9 का तो 354, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5.6 का देखता हूँ एक बार, ठीक है,
देखो 50 का मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो 59 में, तो कितना होता है 0, फिर बचेगा आपके पास 5, फिर 4, है ना। सॉरी 5 का मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, 5 9 से 45 बचा 4, 5 5 से 295, ठीक है। प्लस अब 6 का फिर करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो रहा है 30, है ना। तो ये भी आपका 300 से ज्यादा निकल रहा है। अच्छा अब मैं 5.1 से करता हूँ सीधा, तो ये हो रहा है आपका 295, और प्लस में क्या करूंगा, फिर से 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपके पास, हाँ बिल्कुल 5.1 सबसे पास में पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो या सीधा डिवाइड करके भी आप देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 17%। ओके, शुगर की प्राइस जो थी वो 100 से कितना बढ़ गई, 117 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी का शॉर्टकट तो हमने देखा ही नहीं। सबसे शॉर्टकट या सबसे इजी तरीका अगर मैं इसका बताऊं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था क्या, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा हो आपके पास, तो सीधा क्या करो, जितना भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है बस वही आपको याद रखना है, ठीक है। देखो एक्सपेंडिचर कितना था, देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी के लिए मैं थोड़ा सा एक बार एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ इसमें। देखो, है ना, हमको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, प्राइस में कुछ कंज्यूम, सॉरी प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है, कंजम्पशन हमको नहीं पता, और एक्सपेंडिचर हमको बताया गया है, ठीक है। अब आपको समझना है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि बेसिक कितना था, पहले 100 था, ठीक है। अब आपको ये वाला जो मेथड है, ये कब लगाना है मैं बताता हूँ आपको। ये आपको तब लगाना है जब आपके पास तीन क्वांटिटीज हो, ठीक है, और तीनों में से दो का जो प्रोडक्ट होता हो वो हमको थर्ड देता हो, तब आपको ये केस लगाना है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर समझो, प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 18%। ऊपर आपको लिखना है या तो प्राइस बढ़ेगा या कंजम्पशन, जो भी आपको पूछा जाए वो बताना है। कितना है, 18%। सर 100 से कितना बढ़ गया, 118 हो गया, ओके। एंड वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर नीचे कितना बढ़ रहा है सर, 112 हो रहा है, ठीक है। बस दोनों चीजें ध्यान हो गई, दोनों चीजें लिख ली आप लोगों ने, है ना। अब क्या पूछा है हमसे, शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन, ओके, कंजम्पशन कितना कम करेगा, तो यहाँ पर आप देखो क्या दिख रहा है आपको, 118 112, कितना कम हो रहा है सर, 6 कम हो रहा है। कितने पर कम हो रहा है, कितने पर कम हो रहा है, बेसिक ये था 118 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 3, ये हो गया 59, 300/59, सेम आंसर आपका यहाँ पर भी था, सेम यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा। The price of sugar is increased by 17%. A person wants to increase his expenditure by 5% only. Okay. Consumption यहाँ पे नहीं पता है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 100 का 100 105। अब इसका बेसिक तरीका जो था वो बहुत लेंथी था, जो हमने यहाँ पर देखा। शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, इधर परसेंट आपको नहीं पता, सॉरी यहाँ पर मैं करता हूँ 100 है, पर आपका प्राइस है, फिर कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है सर, 1117। ओके, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है 105। क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ ही डिक्रीज, कितना कम करना है, तो कितना कम हो रहा है यहाँ पर, 12 कम हो रहा है, कितने पर, 117 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 1200/117। क्या करेंगे, सीधा आप लोगों को पता है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं, सबसे क्लोज वैल्यू देखो 117 है ना, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना बनेगा 1000। और इसमें मैं अगर क्या करता हूँ, फिर से 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना बन रहा है 1170। कितना कम पड़ रहा है सर, वो भी तो बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है ना, 30 कम पड़ रहा है। सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो सिर्फ 30 कम पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि मुझे 10 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, और 10 से थोड़ा सा ऊपर कौन है, सिर्फ ऑप्शन ए है आपका, है ना। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ कहानी यहाँ तक आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाय 25%। ओके, प्राइस ओल्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू,
ओल्ड कितनी थी 100, न्यू कितनी है 125। ठीक है। कंजम्पशन और एक और क्या होता है आपके पास एक्सपेंडिचर। ओके, क्या बोला है? अ पर्सन इनिशियली कैन परचेज 60 किलोग्राम ऑफ पल्स, हाउ मच केजी ऑफ पल्स ही कैन परचेज नाउ इन सेम अमाउंट। ओके, समझ लो। रेशियो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है। मुझे पता है सेम अमाउंट की बात है, तो सर सेम अमाउंट में क्या होता है, कंजम्पशन अगर हमारा बात करता हूँ मैं, तो जो प्राइस होती है उसी का कंजम्पशन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो ये अगर 4:5 है, तो ये हो जाएगा आपके 5:4। तो पहले वो कितनी खपत कर रहा था, तो 5 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो कितना है 60। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना होगा यहाँ से 12। और अभी वो कितनी खरीद पा रहा है 4, तो 4 × 12 करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 48 किलोग्राम। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर हमको क्या है, सेम लिया है ना। तो जब भी एक्सपेंडिचर सेम होता है, तो केस 2 हमने देखा है, ये रहा केस 2 कि सर जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, प्राइस को कंजम्पशन से ऑपोजिट इन्वर्स कर देते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सक्सेसिव वाले आते हैं। सक्सेसिव डिक्रीज, डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, है ना, ये समझते हैं क्या हो रहा है, समझना। सक्सेसिव का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट ए मिनट में स्लाइड एड कर दूँ। सक्सेसिव, ठीक है, देखो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। सक्सेसिव का मतलब है आपका कंटिन्यूस, या मैं बात करूँ एक के बाद एक, जैसे समझना क्या हो। अच्छा, एक कहानी में आपको छोटी सी, सपोज मैंने आपको 10,000 रुपए दिए। ठीक है। और मैंने बोला कि इस 10,000 रुपए पे मैं 20% आपसे वापस लूंगा। ठीक है। तो इस 10,000 रुपीज का 20% कितना होगा, हमको पता है कि सर कितना होगा, 2,000। तो आपको मुझे कितने देने पड़ेंगे, 2,000 देने पड़ेंगे, बाकी 8,000 आपके। ठीक है क्या? फिर मैं बोलता हूँ कि अगले महीने फिर मैं 2%, 20% आपसे लूंगा। ठीक है, 20% मैं अगले महीने फिर ले लूंगा आप लोगों से। तो यहाँ पर मुझे बताओ, अब आप 10% का 2,000 और 20% फिर से 2,000 दोगे मुझे, तो आपके पास कितने बचेंगे, 6,000। क्या ऐसा होता है क्या? सर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि सर आपने 10,000 का ले लिया, अब मेरे पास कितने 8,000 है ना। तो अब मुझे आप 8,000 का 2% लो, सॉरी 20%। तो ये कितना हो रहा है, 8 2 16, 1,600 मुझे आप हमसे पैसे ले लो। आपने यहाँ पर कितने लिए 2,000, यहाँ पर कितने लिए 16,000। अब मेरे पास कितने बच रहे हैं, अब मेरे पास बच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 5,400। कितने बच रहे हैं, 5,400, सॉरी 6,400 मेरे पास बच रहे हैं। अब फिर मुझे कितना चाहिए आप लोगों से, 20% चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 0, 8 2 6 12, 1280 आप मुझसे वापस ले लो, मुझे वापस दे दोगे। तो ये क्या होता है, सक्सेसिव। अच्छा, इसका अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 बार सक्सेसिव लगा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं, या 3 बार बोला मैंने, 3 टाइम्स मैंने क्या लगाया, सक्सेसिव डिस्काउंट आपसे, सक्सेसिव परसेंटेज पे मैंने पैसे लिए। अच्छा, अगर मैं 20% 20% 20% एक साथ ले लेता तो फिर क्या हो जाता, तो मैं आपसे 10,000 का तुरंत 60% यहाँ से आपसे ले लेता, तो कितने हो जाते मेरे पास ओवरऑल 6,000। लेकिन यहाँ पर कितने हो रहे हैं देखो, 2,000, ये हो गया आपके 3,600, 12,800, कितने हो रहे हैं ये आपका 4,880। कितने रुपए आपके पास बच रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कम देने पड़ रहे हैं। बस यही सक्सेसिव का होता है। ठीक है। जिससे मैं बोलता हूँ कि कोई पर्सन मेरे पास काम कर रहा है, ठीक है, अब उस पर्सन की सैलरी अभी है 20,000 रुपीज पर मंथ। अब मैंने बोला कि सर हर 6 महीने में तो आपकी सैलरी होगी, वो क्या होगी, वो 10% बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सर फर्स्ट 6 महीने में उसकी सैलरी में कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ गया। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई, 2,000 रुपये बढ़ गए, तो अब उसकी सैलरी कितना हो गई, 22,000, है ना, 22,000। अब मैं फिर उसके 6 महीने बाद फिर 10% बढ़ाऊंगा, तो वो 10% इस 22,000 का होगा, ना कि इस 20,000 का, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हर साल में, सॉरी, हर 6 महीने में मैं उसके 2-2 हजार बढ़ाऊंगा, नहीं।
मैं हर 6 महीने, मतलब उसकी सैलरी अगर 50,000 हो गई ना, 3-4 साल के बाद उसने काम करा तो उसकी सैलरी 50,000 हो गई, तो मैं इस 50,000 का 10,000 इंक्रीमेंट करूंगा, 10%। तो 5,000 इंक्रीमेंट में उसमें करूंगा। समझ में आई क्या कहानी? बस यही आपको ध्यान रखना है क्या। देखो, अ पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50%। ओके सर, एक पर्सन की सैलरी पहले कितनी थी? 100 थी, उसको कितना कम कर दिया? 50 कम कर दिया। एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50%। अच्छा ठीक है, पहले 50% थी, कितनी हो गई? तो सर 100 का 50% कर दिया तो कितनी बची? उसकी 50 बची। अब सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, अब इस 50 का भी 50% इंक्रीज करना है। तो 50 का 50% कितना हो रहा है? 25। इसका मतलब 50 में क्या प्लस कर दूं मैं? 25 प्लस कर दूं, कितना हो रहा है मेरे पास? 75। टोटल सैलरी कितनी थी? 100 थी, अभी कितना है? 25। बाय हाउ मच, व्हाट परसेंट डज इज सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज? तो सर मुझे बताओ, 100 में से कितने कम हो गए? 25 डिक्रीज हुई ना। तो ये होता है आपका सक्सेसिव मेथड लगाने का तरीका। या तो आप ऐसे लगाओ, या मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बोल दूं कि अगर मुझे 10,000 पर 20% बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? 10,000 का पहले 20% निकालूंगा, है ना? फिर मैं लिखूंगा 12,000। या मैं सीधा भी तो कर सकता हूँ कि सर 10,000 का 120%, क्योंकि मैंने 20% बढ़ा दिया, तो भी मेरे पास आंसर कितना होगा? 12,000, है ना? बस यहाँ पर भी आपको सेम कहानी करनी है क्या, कि सर पहले मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए पे आपने कितना कम कर दिया? 50 कर दिया। अब इस 50 का आपने कितना बढ़ा दिया? इंक्रीज कर दिया 150 अपॉन 100, बस। 100 से 100 कैंसिल, 20 से आपका 20 कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा, सॉरी 15 5 जा 75। पहले कितना था आपके पास? 100 था, 100 से 75 हो गया, मतलब 25 कम हुआ कितने पे? 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 25% आपका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%। ओके, इंक्रीज हो रही है मतलब 120 अपॉन 100, एंड देन डिक्रीज बाय 20, ये हो गया 20 से ये 20 कैंसिल, कितना हो रहा है? 8 मल्टीप्लाइड बाय 12, 8 जा 96 अपॉन 100। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितनी बची? 96। कितना कम हो गया? पहले 100 थी, अब कितना हो गया? 96। 4 कम हुआ अपॉन 100 पे मल्टीप्लाई करो, 4% डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 100। ओके, सबसे पहले नंबर ले लो 100, पहले उसको 40% से बढ़ा दो, देन उसको क्या कर दो? देखो, 25% से घटाना है तो 75, और एंड अगेन इंक्रीज बाय 115 अपॉन 100, एंड देन अगेन डिक्रीज बाय 80 अपॉन 100। ओके, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, ये एक जीरो से, ये दो जीरो से, ये वाला भी 100 भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, 25 3 जा, 25 4 जा। क्लियर? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 5 से 5 20 टाइम्स, और 5 से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 2 जा 5 23। ओके, कितना बच रहा है? 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो गया? 10। कुछ नहीं करना है, ये कितना है आपके पास? 23, है ना? 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय नथिंग अपॉन 10। 14 3 का कितना होता है? 42 मल्टीप्लाइड बाय 23 अपॉन 10। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, अब अगर मैं 42 एंड 43 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास कितना आता है? मेरे पास आएगा, मतलब करेंगे 4 ठीक है, मेरे पास आएगा 996, सॉरी 966। कितना आएगा? 966। अब मुझे क्या करना है? अपॉन 10, तो मैं डेसिमल लगा सकता हूँ, 96.6। टोटल मेरे पास कितना था? 100, 100 से मैं कितना गया हूँ? 96.6। कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? 3.4% आपका डिक्रीज, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना?
मैं यहाँ पर एक स्लाइड और ऐड कर देता हूँ। दो स्लाइड ऐड कर दिए मैंने। चलो, इलेक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्या होता है, यहाँ से बहुत बार कंफ्यूजन होता है। शुरू करते हैं इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इलेक्शन वाले क्वेश्चन। देखो क्या होता है समझना, इलेक्शन में क्या होता है, वोट होते हैं, है ना, क्या होते हैं, वोट होते हैं। सर कितनी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, हमें तो पता ही नहीं था कि इलेक्शन में वोट होते हैं, है ना। समझते हैं, इलेक्शन में क्या होते हैं, वोट होते हैं। अब देखो, एक होता है विनर और एक होता है बेचारा लूजर। ठीक है, विनर क्यों जीतता है, क्योंकि उसको जो मिलने वाले वोट होते हैं वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं लूजर से। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ कि किसी इलेक्शन में 10,000 वोट टोटल थे, कितने थे, 10,000 वोट्स टोटल थे। अब 10,000 वोट्स में से मैं अगर बात करता हूँ कि 6,000 वोट आपके विनर को आए और 4,000 वोट आपके लूजर को आए, तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जो जीतने वाला है वो कितने वोट से जीता है, कितने वोट से जीता है। तो हम बोलेंगे कि सर विनर विन बाय, कितने वोट से जीता है, वो 2,000 वोट, है ना। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 6,000 वोट से जीता है, वो कितने वोट से जीता है, 2,000, क्योंकि इसका जितना कम होगा उतना ही उसका ज्यादा होगा वोट्स, है ना। ये होता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये चीजें आप लोगों को पता है। दूसरा इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टोटल वोट्स थे कितने, 10,000 अभी भी। अब इस टोटल वोट्स में से मैं बात करता हूँ यहाँ पर पहले, एक सेकंड, विनर अभी नहीं आते, विनर लूजर को भी हटाते हैं। पहले मैं कुछ बात, पहले मैं क्या बात करता हूँ कि इस टोटल 10,000 वोट्स में से 500 वोट जो थे वो कैंसिल हो गए या इनवैलिड हो गए, है ना, कि वो जुगाड़ तुगाड़ से गलत हुए। और 500 वोट जो थे वो नोटा को लग गए, है ना, नन ऑफ द अबव। अब जो विनर है उसके अभी भी कितने, 6,000 वोट्स। तो बताओ लूजर के कितने वोट्स होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर अब जो है टोटल वोट्स कितने थे, 9,000 वैलिड वोट्स, है ना। कितने हैं, 9,000 वोट्स हैं। अब 9,000 में से 6,000 विनर के हैं, तो लूजर के कितने होंगे, 3,000। तो जीतने वाला कितने वोट से जीता आपका, 3,000 वोट से ये विनर बना, बाय 3,000 वोट। ठीक है क्या, इतनी कहानी होती है। बस अब यही से आपको कहानी समझना है ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो बोलते हैं कि बताओ एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में आपका जो विनर था और जो लूजर था, विनर ने 20% वोट लिए और वो 500 वोट से जीत गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये 500 वोट्स इसको दे दूं, ठीक है, लूजर को, जैसे यहाँ पर समझो, तो ये जीत जाएगा लूजर, है ना। लेकिन अगर मैं इसका आधा 250 इसको देता हूँ, जैसे 1,000 इसको दे दिया और 1,000 इसको दे दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, मैच आपका ड्रॉ हो जाएगा, टाई हो जाएगा, है ना। कहानी बस यही है। शुरू करते हैं, है ना, क्वेश्चन में आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से समझते हैं। ओके, इन एन इलेक्शन, ओके, नो प्रॉब्लम, कितने कैंडिडेट्स थे, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, ओके। सपोज ये कैंडिडेट ए है और ये कैंडिडेट आपका बी है। विनर गॉट 70% ऑफ वोट्स, ओके। इसको कितने वोट्स मिले, सर 70%, मतलब इसको कितने वोट मिले होंगे, 30%, हाँ या ना, हाँ या ना। एंड वन बाय 60,000 वोट, 16,000 वोट। मुझे एक बात बताओ, इसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं, सर इसको 40% वोट ज्यादा मिल रहे हैं, हाँ या ना। इसको कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं, इसको 40% वोट ज्यादा मिल रहे हैं, हाँ या ना।
बस इसी 40% की जो वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका 16,000। जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 400। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट की वैल्यू कितना है सर, 400 है। तो मुझे बताओ 100 यूनिट्स की वैल्यू कितना होगी, 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव अस 40,000। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, विनर गॉट 80% एंड वन बाय 4200 वोट्स। सेम है, ये विनर होगा ये लूजर होगा। कितने मिले, 80%। इसको कितने मिले होंगे, 20%। कितने ज्यादा मिले, 60%। 60% की जो वैल्यू है वो कितना है, 4200। सोल्व करेंगे कितना हो गया, एक यूनिट की वैल्यू हो गई मेरे पास 700। तो बताओ 100 की कितनी हो जाएगी, सॉरी जीरो से जीरो कैंसिल, एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितना है, 70। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 7,000। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, in an election between two candidates 5% of the registered votes did not cast their vote। ओके, देखो टोटल कितने थे, 100। समझ लो, टोटल कितने वोट्स थे, 100 मान लेते हैं। ये आप लिख लो 100x वोट थे टोटल। अब इस 100x में से 5% जो थे रजिस्टर नहीं हुए, रजिस्टर तो हुए थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिए, मतलब कितने बचे सर, 95x बचे, क्योंकि -5x तो गई। 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड टू बी इधर इनवैलिड और ऑफ नोटा। इसमें से भी 10% और हटा दिए, क्यों, क्योंकि वो इनवैलिड थे और नोटा के थे। तो टोटल मेरे पास कितने बचे, वैलिड वोट्स मेरे पास बचे 85। टोटल कितने थे, 100। ठीक है, ये 5x मैंने क्या कर दी, नोट रजिस्टर हटा दिए, है ना, और ये कौन सा हटा दिया हमने, इनवैलिड वोट। ठीक है, अब इस 85 वोट्स में समझना, विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% वोट्स इन हिज फेवर। अब समझना क्या बोल रहा है, एक इसमें से भी एक विनर होगा और एक लूजर होगा। अब यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी सर, कहानी ये है कि इस 85 परसेंटेज का, ठीक है, इस 85 का 60% वोट इसको आया है, विनर को, और इसी 85 का जो 40% वोट है वो इस लूजर को आया होगा, हाँ या ना। क्योंकि हमारे पास टोटल वोट थे मान लो 10,000, उस 10,000 में से मैंने 5% मतलब 500 तो ये गए, है ना, और यहाँ पे 100 गए, टोटल 1500 वोट्स तो खत्म ही हुए। अब बचे कितने मेरे पास, 8500 वोट्स। अब इस 8500 वोट्स का 60% किसको गया होगा, विनर को, और 40% किसको गया होगा, लूजर को, हाँ या ना। ये कहानी समझ में आई क्या, हाँ या ना। इतनी कहानी आपको समझ में आई, आगे बढ़े। ठीक है क्या, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, हमको क्या ध्यान रखना था। ठीक है, हमने क्या करा, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर क्या बोला है, 10% ऑफ वोट्स वर फाउंड टू बी इधर इनवैलिड। अच्छा, इसी के 10% है सर। तो मुझे एक बात बताओ, 95 थे, इसका 10% सक्सेसिव लगेगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 19 सॉरी 9.5x। और 9.5x को अगर मैं 95 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 85.5x। अब इस 85.5x का 60% विनर के पास है, 40% लूजर के पास। कितना कम ज्यादा हो रहा है सर, 20% कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है क्या, ओके कोई बात नहीं। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% इन वन इलेक्शन बाय 17271 वोट्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 20% वोट्स हैं वो किसके, इस 80 ऑफ 85.5 इक्वल्स टू कितने, 17271। तो 20/100 इंटू 855/10 इक्वल्स टू 17271। ठीक है क्या, ठीक है,
सोल्व करते हैं, ये हो गया 1। इसको मैं कैंसिल आउट करने के लिए दूसरा कलर यूज करता हूँ। 1/5, 5 से इसका हो जाएगा 5 × 5, बचा 171। ठीक है, कितना बच रहा है आपके पास? 171 बच रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ सोल्व करते हैं। 171/10 इक्वल्स टू 17271। ये 10 का मल्टीप्लाई उधर गया है ना? ओके, हाँ ओके। 172,710/171 पूरे से कैंसिल कर सकते हैं। 1 टाइम्स बचा कितना? 1। फिर ये हो गया 1, लास्ट में कितना बचा? 0। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है? 1010। तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1010 और लास्ट में डबल जीरो। तो आंसर कहाँ है आपका? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 6। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना। क्या बोला है? स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सर इसको हम 36, जो 32% मार्क्स हैं, अगर इसमें मैं 6 मार्क्स और बढ़ा देता तो इसको पास हो जाता बेचारा, है ना? इसके पास क्या होते? पासिंग मार्क्स होते। ये भी फ्लेक्स मार सकता था। ठीक है, तो अगर मुझे नहीं पता है टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि टोटल मार्क्स कितने? एक्स। अब इस एक्स के 32% ऑफ एक्स प्लस में अगर क्या कर दूं, 6 मार्क्स कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इफ ही had scored 36%, ओके, और अगर इसी का 36% मैं करता हूँ, तो ही वुड हैव पास बाय 2 मार्क्स, तो उसके 2 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, मतलब मुझे 2 कम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? पास मार्क्स मिलेंगे उसके। बस अब बचे क्या है सर? ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। 32x/100 प्लस 6 इक्वल्स टू 36/100 -2। 2 को इधर गए तो कितना हो गया? 8। 36 -32/100 इक्वल्स टू एक्स। कितना हो जाएगा? 800 अपॉन कितना बच रहा है? 4 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कितना हो गया? 200। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? सर टोटल मार्क्स कितने थे? 800, 200, है ना? वॉट इज द, अच्छा हमको पासिंग मार्क्स पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, तो पासिंग मार्क्स के लिए क्या करेंगे? पासिंग मार्क्स के लिए हम उसका या तो 32% निकाल दो या 36% निकाल दो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो निकाल देते हैं। हम 32% निकाल देते हैं। 200 का 32% कितना हो जाएगा सर? 64। और उसमें कितने ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे? 6 बढ़ाने पड़ेंगे। प्लस 6 बढ़ा दो तो कितना हो गया? 70 मार्क्स। ये पासिंग हो गया, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 31 अनीता स्कोर 31% एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। ओके, अनीता बेचारी 31% लाई, और फिर भी उसको कितने चाहिए? 16 मार्क्स चाहिए ताकि वो पास हो पाए। सुनीता, ये अनीता की बात थी, सुनीता ने क्या करा? 40 मार्क्स एंड, ओके, सुनीता स्कोर 40% and obtained 56% more than those two required pass। ओके, इसको अगर मैं 56 ज्यादा दिए तो कम कर दूं तो मुझे क्या आ जाएगा? पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बस बचा ही क्या है? बचा ही क्या है? एक्स हमको निकालना है, क्योंकि टोटल तो एक्स था। 31 ऑफ एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 40 ऑफ एक्स अपॉन 100 माइनस 56, है ना? इस 56 को इधर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 16 प्लस 56, ये हो जाएगा 40 अपॉन 100 माइनस 31। ठीक है, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे 6 6 12 5 8 72, ये हुआ 9 अपॉन 100 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 800। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स कितने हैं? 800। ओके, अब क्या चाहिए? मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। पास होने के लिए सबसे कम मार्क्स।
ठीक है, तो हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। 40% मार्क्स, 40% ऑफ 800 अपॉन 0 कितना हो गया 320। कितना माइनस करना पड़ेगा? 56 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये 56 माइनस कर दिया है ना। ये हमने क्या कर दिया, 56 माइनस कर दिया। कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 264। ये आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा, इसी को एक और तरीका क्या है इसका करने का समझना। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होगी। शॉर्टकट क्या हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस का, समझते हैं। देखो, अगर मैं 31% में कितना कर रहा हूँ, अगर मैं 31% में 16 बढ़ा रहा हूँ और 40% में से मैं 56 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू इक्वल आएगी है ना। अब मैं इतना लंबा नहीं करता हूँ है ना, अब हमें शॉर्टकट करते हैं, रेशो मेथड से करेंगे। परसेंटेज वाली वैल्यू एक तरफ, विदाउट परसेंटेज वाली एक तरफ, कितना हो गया 56 प्लस 16 इक्वल्स टू 40 माइनस 31%। कितना आ रहा है सर? यहाँ से आएगा आपके पास 72 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बच रहा है 9%। तो जो 9 यूनिट्स की वैल्यू है वो 72 है। 1 यूनिट्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 8 है ना। कितना हो जाएगी 8। तो टोटल कितना है 100, 100% हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं 100 टोटल होगा। बस ये आपका यहाँ पर 100 आ जाएगी यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमारा चैप्टर था। बिल्कुल हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक और पॉपुलेशन वाला भी आता है, वो भी सेम कॉन्सेप्ट में बना रहता है कि एक गांव है, उसकी एक साल पहले पॉपुलेशन इतनी थी, फिर इतनी बढ़ गई 10%, फिर सक्सेसिव, वहां पर भी क्या कौन सा लगता है आपका, सक्सेसिव मेथड से सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा परसेंटेज वाला क्वेश्चन चैप्टर, जिसको हमने फिनिश करा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद। Have a very nice day. Thank you for joining the session.